अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। नंबर वन तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुछ यहाँ, और जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली जो लेबरर हैं और जो आउटडोर वर्क करते हैं उन लोगों के मुतालिक बात करेंगे। नंबर दो, यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोपियन और अमेरिकन वीज़ा। एक हाई डिमांड क्वेश्चन है जो मुझे मेरा इनबॉक्स जो है वो भरा हुआ है इन सवालों से कि यार यूरोप और अमेरिका, उस पर थोड़ी सी मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। और नंबर तीन और सबसे इम्पोर्टेंट, ओमान का जो वीज़ा है और उसके अभी इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं और क्या मामला चल रहे हैं वो। तो पहले तो कुछ जनरल बात करते हैं। देखें जी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आग की मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, वेयर हाउसेज में भी लग रही है, गाड़ियों में भी लग रही है, और बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन की वजह से हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखते। बेसिकली उनको प्रिकॉशंस पता नहीं होता, लेमैन है, और उनके जो सेफ्टी इंचार्ज वगैरह होते हैं वो भी ठीक है यार, क्योंकि प्रेशर होता है टीम का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, तो वो भी बोलते हैं बस खींच के रखो काम को, देखी जाएगी। सो आपने खुद से, जो भी लेबरर देख रहे हैं या जो भी बाहर आउटडोर काम करने वाले बंदे देख रहे हैं, अपने आप को आपने पानी से भरपूर रखना है। मतलब आपने पानी पीते रहना है, पानी सर के ऊपर डालना है, टावल डाल लो, गीला कपड़ा डाल लो, काम करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो जो ब्रेक आपका टाइम है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉ है, उसका बहुत ख्याल रखो। वो ब्रेक आप लाजमी लो, क्योंकि देखो अगर खुदा ना खास्ता आपकी जान को कुछ हो जाता है तो कोई आपका कुछ नहीं करेगा। मतलब सब 2-4 मिनट का अफसोस ज़रूर करेंगे, यार बंदा था, अच्छा था, बस अल्लाह जन्नत नसीब करे, और बस चला गया। लेकिन आपकी फैमिली को कोई भी फीड नहीं करेगा बाद में, वो आप ही जिम्मेदार हो। तो आपने अपना खुद का ख्याल खुद रखना है। ये जो गर्मी है ना, ये बड़ी जालिम किस्म की गर्मी है, नॉर्मल गर्मी नहीं है जैसे अपने वहाँ पे मुल्कों में होती। ये इसका यूवी इंडेक्स बहुत लो चला जाता है, और ये मतलब एक खा जाने वाली गर्मी है इंसान को। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी जान का, अपनी सेहत का, और बिल्कुल भी किसी भी सेफ्टी रूल को वायलेट नहीं करना आपने। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा सर पे डालते रहें, पीते रहें, बिल्कुल ना ऐसे समझे, क्योंकि बाहर निकलते हैं ना लोग, हम वैसे ही नॉर्मली दिन में अगर बाहर निकल जाएं कभी तो हालत ऐसी हो जाती है बिल्कुल, और आप लोग तो काम करते हैं, तो ये आपने बड़ा ख्याल रखना। ये तो हो गई एक जनरल बात। नंबर दो, जितने भी लोग जिनकी सैलरी 500 से कम है या 600-700 रियाल भी है, और वो लोग बार बार अप्लाई कर रहे हैं और बार बार उनके वीज़ाज यूरोप के रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उनको मैं एक अच्छी सजेशन दूंगा। और वो सजेशन थोड़ी सी लंबी है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको एक छोटी सी ये बात बता दूं कि आपने तरीका सही अडॉप्ट करना है। आपने इस तरीके से लेमैन की तरह नहीं आपने करना है, वरना आपके बार बार वो 50 बार रिजेक्ट कर देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। रिजेक्ट करना तो किसी के उसमें नहीं है ना। और अमेरिका का वीज़ा भी स्पेशली, उसका क्या सही तरीक़ाकार होगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अपने पैसा नहीं ज़ाया करना। अगर एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया, 2 दफ़ा रिजेक्ट हो गया, चुप करके चिल करें, बैठें। इंशाल्लाह मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा, उस हिसाब से आप अगर उस तरीके से आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मामला अच्छे हो जाएंगे। नंबर तीन, ओमान का वीज़ा 1 जून से रिड्यूस होने वाली है प्राइसेस वीज़ा की। इकॉनमी का दोबारा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बूम आएगा, क्योंकि वीज़ा रिड्यूस हो जाएगा। जो बहुत जिनके मतलब 500-500 700-700 एम्प्लॉइज़ हैं उन कंपनी पे, ऑफ कोर्स इस पे अगर समझ लो कि 2000 की कॉस्ट से अब 301 पे आ गया, 1700 रियाल एक ओमानी एक पे बचेगा, तो बहुत ज़्यादा उनसे फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह बहुत सारे कंपनी वाले लोग, जो छोटी कंपनियां हैं, जो 5-7 वीज़ा, इनफैक्ट 2-4 वीज़ा वाले भी थे, वो भी यही सोच रहे थे कि यार अब हम क्या करें मामला। तो मतलब हमने रखा था बजट कोई 20,000 रियाल का अपने टोटल एक्सपेंसेस का, वीज़ा की वजह से वो बजट जो है वो ऊपर चला गया है, अब हम तो बैठ गए। तो उन लोगों को भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा फाइनेंशियली बहरहाल अच्छा होगा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से मामला उठेंगे। हर वीडियो में मैं ये कहता हूं कि इस वक्त बेस्ट टाइम है बिजनेस करने का। बहुत सारे लोग इसको ऑब्जेक्ट भी करते हैं, लेकिन देखो ये बेस्ट टाइम है। आपको अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले 4 से 6 महीने में पता चलेगा कि किस तरह से अब चीज़ें उठ रही हैं, क्योंकि मिलता रहता हूं मैं लोगों से और उनके बिजनेस की अपडेट्स वगैरह लेता रहता हूं, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, पहले क्या था। तो इस वक्त मुझे सबसे अच्छे ही फीडबैक आ रहे हैं। पहले तो ये था कि यार जेब से पैसे लग रहे हैं, मामला खराब है, कोरोना में तो बिल्कुल ही बढ़ गया था बंदा सब कुछ। उसके बाद थोड़े से अच्छे, अब ये हो रहा है कि यार हम वी आर टेकिंग ऑफ स्लोली ग्रेजुअली, बट नाउ द थिंग्स आर गेटिंग गुड। सो आप भी अगर करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, जब बिल्कुल उठ जाएगा, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, किराए भी ऊपर चले जाएंगे, वीज़ाज वगैरह भी, और इस तरह के मसले मसाइल हो जाएंगे। हुमानाइजेशन भी ऑफ कोर्स मजीद स्ट्रिक्ट होगी, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे ऑफ कोर्स हुमानाइजेशन भी स्ट्रिक्ट होगी। तो वो टाइम फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी आपने करना है, दिस इज द राइट टाइम, जस्ट डू इट। नाइकी, मुझे नहीं इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।